हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 7 मार्च की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन इन खबरों को बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आज आपने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को अगर आप फॉलो करते हैं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, तो आपने उनके पोस्ट पर एक पिक्चर देखी होगी। उनकी एक पिक्चर है नाजिम नाम के एक लड़के के साथ। तो आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि आखिर इस पिक्चर के पीछे की कहानी क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने बख्शी स्टेडियम में 6,400 करोड़ की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कश्मीर के विकास को लेकर चर्चा की। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली कश्मीर यात्रा है। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी से मधुमक्खी का पालन करने वाले पुलवामा के एक युवा किसान है नाजिम। प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की। नाजिम ने पीएम मोदी को बताया कि कश्मीर का शहद 1,000 रुपए किलो पहुंच गया है। नाजिम से बात कर ही रहे थे प्रधानमंत्री कि तभी उन्होंने पीएम से एक खास अपील कर दी। एक ऐसी अपील जिसे सुनकर रैली में मौजूद लोग भी थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि सर, एक गुजारिश है। एक बार मैंने 2023 में सेल्फी विद मोदी जी ली थी और आज मेरा मन है कि मैं उस सपने को साकार करूं। ये मंच पर सुनकर मोदी मुस्कुरा दिए। पीएम ने एसपीजी कमांडो की तरफ देखते हुए कहा कि मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपीजी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ लेकर आएंगे और मैं आपके साथ सेल्फी जरूर लूंगा। और फिर बाद में पीएम ने अपना वादा पूरा किया और उनके साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक यादगार सेल्फी। मैं उसके अच्छे काम से प्रभावित हूँ। सार्वजनिक बैठक में उन्होंने एक सेल्फी का अनुरोध किया और उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। रैली में कश्मीर युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ झीलों में कमल खिलता है और भाजपा का चिन्ह भी कमल ही है। जम्मू कश्मीर से भाजपा का नाता सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि 370 का फायदा आम कश्मीरियों को था या फिर कुछ राजनीतिक परिवार अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज 370 नहीं है, इसलिए आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भावनाओं का सम्मान हो रहा है। तो ये था एक छोटा सा किस्सा और अब बढ़ चलते हैं खबरों की तरफ और फटाफट से आपको सुना देते हैं आज की हेडलाइंस। 30 लाख सरकारी नौकरी, ट्रेनी को 1 लाख रुपए। राहुल गांधी ने किया 5 गारंटी का ऐलान। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई की विस्तार याचिका के खिलाफ एडीआर अवमानना याचिका हुई दायर। उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम शिंदे को जवाब दाखिल करने का मिला निर्देश। यूएस ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से किया साफ इनकार। कहा दोनों के बीच बातचीत का स्वागत है। सिंगापुर सरकार और टेलर स्विफ्ट के बीच एक डील हुई जिससे साउथ एशिया में खलबली मच गई है। थाईलैंड जैसे देशों ने सिंगर से खास अपील की है। अब अपने हिसाब से चुन सकेंगे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। आरबीआई ने कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए जारी की नई गाइडलाइन। भारत के गुमनाम हीरो की दास्तान अजय देवगन की मैदान रिलीज हुआ है शानदार ट्रेलर। हिटमैन ने झड़ा चक्कों का अर्धशतक। डब्ल्यूटीसी के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंची है। राजस्थान की बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने एक जनसभा भी की है और इसमें कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। पहला है भर्ती भरोसा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी की गारंटी दी है। कांग्रेस ने कहा कि एक कैलेंडर जारी करेंगे और उसके अनुसार समयबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं दूसरा है पहली नौकरी पक्की। प्रत्येक डिप्लोमा होल्डर या कॉलेज ग्रेजुएट को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कंपनी 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है। प्रशिक्षुओं को 1 लाख रुपए यानी कि 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं तीसरी गारंटी ये है पेपर लीक से मुक्ति, यानी कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाने की गारंटी देती है। हम नए कानून लाकर पेपर लीक को पूरी तरह से रोकेंगे जिससे मौजूदा समय में करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वहीं चौथी गारंटी ये कि गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, यानी कि कांग्रेस गिग इकोनॉमी में हर साल रोजगार बढ़ाने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी देती है। 5वीं गारंटी है युवा रोशनी। 5 साल की अवधि के लिए देश के सभी जिलों में आवंटन की सुविधा के साथ कांग्रेस 5,000 करोड़ रुपए का एक कोष बनाएगी। 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंडिंग का लाभ उठा सकते हैं।
बढ़ते अगली खबर की तरफ। एक एनजीओ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के आवेदन को चुनौती दी गई, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया था कि वो मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग कर रहे थे। भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि कृपया एक ईमेल भेजें, मैं आदेश पारित करूंगा। एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया और चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की। पिछले महीने अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया। साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों को 1 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी, जबकि मुख्यमंत्री शिंदे से 1 अप्रैल या फिर उससे पहले उद्धव ठाकरे की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के ऑफिस से ठाकरे गुट की याचिका से संबंधित मूल दस्तावेज मंगवाए हैं। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया गया था। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। अमेरिका ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वॉशिंगटन कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पादक और शांतिपूर्ण वार्ता का स्वागत करेगा, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत की रफ्तार क्या होगी, उसकी गुंजाइश क्या होगी और बातचीत का आधार क्या होगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच तय करने का मामला है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ लेने पर बधाई देने पर एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। यानी अमेरिका ने साफ शब्दों में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आने से इनकार कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि अमेरिका कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाए, जबकि भारत किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारता है। मिलर ने कहा, हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंधों का महत्व देता है और हम इनके बीच उत्पादक और शांतिपूर्ण संबंध देखना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। जब ये किसी स्टेज पर होती हैं तो उनको सुनने वालों और इनके फैंस की भीड़ लग जाती है। 34 साल की टेलर स्विफ्ट की फैन फॉलोइंग में दुनिया भर के लोग शामिल हैं, चाहे अमेरिका हो या भारत या फिर कोई भी देश। अमेरिका की इस पॉप सिंगर के फैंस हर जगह हैं। जहां टेलर स्विफ्ट संगीत की दुनिया में हर रोज एक नया कीर्तिमान रचती हैं, वहीं ये अमेरिकी पॉप सिंगर इतनी पावरफुल है कि वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकती है। ऐसा ही कुछ एशियाई शिखर सम्मेलन में भी देखने को मिला, जब सिंगापुर में ने अमेरिकी पॉप सिंगर से एक ऐसा करार किया जिससे उसके पड़ोसी देशों में खलबली मच गई। सिंगापुर में इरास टूर के अंतर्गत टेलर स्विफ्ट 6 शो करने वाली है, जिसके टिकट भी बिक चुके हैं। इसकी वजह से सिंगापुर और अन्य पड़ोसी देशों के बीच विवाद पैदा हो गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियन लूंग ने स्विफ्ट के साथ एक ऐसा करार किया जिससे अमेरिकी पॉप सिंगर को दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं और प्रदर्शन करने से रोकता है। इस डील के बारे में पता चलने के बाद बाकी पड़ोसी देशों ने इस डील को लेकर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि इस डील की कीमत 14 मिलियन पाउंड आंकी गई है। कोरोना के बाद से सिंगापुर जहां पर्यटकों के लिए तरस रहा था, वहीं अब इस डील के माध्यम से सिंगापुर एक बार फिर अपने पर्यटक क्षेत्र को फिर से एक बार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस डील के बाद से सिंगापुर के पड़ोसी देश थाईलैंड और फिलीपींस ने टेलर स्विफ्ट के साथ सिंगापुर के विशेष सौदे की आलोचना की है। इसके अलावा इस सौदे को अमित्रतापूर्ण भी करार दे दिया है। फिलहाल हम बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। अब क्रेडिट कार्ड देते समय आपको अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क चुनने की सहूलियत मिलेगी। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता बैंक और एनबीएफसीज को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब कार्ड जारीकर्ता को अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करते समय एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क में से चुनने का ऑप्शन देना होगा। बैंकों को ग्राहक से पूछना होगा कि उन्हें किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहिए।
वहीं पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कार्ड रिन्यू कराते समय कार्ड नेटवर्क बदलने का ऑप्शन मिलेगा। आपको बता दें कि हर क्रेडिट कार्ड की एक वैलिडिटी होती है जो कि 1, 2, 3 साल या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। कार्ड की एक्सपायरी पर आप नेटवर्क बदल सकेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार ये नियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जिनके द्वारा जारी कार्ड की संख्या 10 लाख या उससे कम है। इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। बता दें कि नियम नोटिफिकेशन की तारीख से 6 महीने तक प्रभावित रहेंगे। अब क्या है ये क्रेडिट कार्ड नेटवर्क? देखिए, भारत में मौजूदा समय में 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं। वीजा, मास्टरकार्ड, रूपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायना क्लब। इन कंपनियों का अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप है। इस कारण ग्राहक को अपने पसंद का कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा सालाना फीस चार्ज करते हैं। ऐसे में अगर कोई बैंक आपको एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन नहीं देता है तो आपको मजबूरी में वही नेटवर्क चुकाना होगा जिस पर ज्यादा फीस है। वहीं अगर आपको एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा तो आप अपनी जरूरत, उसकी फीस और नेटवर्क पर मिलने वाली सुविधा के आधार पर सही ऑप्शन चुनेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। निर्माता बोनी कपूर जल्द ही अजय देवगन की फिल्म मैदान लेकर आ रहे हैं। ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लंबे वक्त से रिलीज के लिए तरस रही है, लेकिन इस साल मैदान का इंतजार खत्म होने वाला है। इस बीच अजय देवगन की इस फिल्म का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर आपको वाकई मजा आने वाला है। फिल्म मैदान अजय देवगन के लिए बेहद खास है। बॉलीवुड डायरेक्टर अमित शर्मा, जो इससे पहले आयुष्मान खुराना की बधाई हो और अर्जुन कपूर की तेवर जैसी फिल्में बना चुके हैं, इस बार अमित ने स्पोर्ट्स ड्रामा पर दांव खेला है। मेकर्स की ओर से 2 दिन पहले इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि 7 मार्च को यानी आज मैदान का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा और तय समय के हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में साल 1952 से लेकर 1962 तक के उस दौर को दिखाया गया है जिसे खेल जगत में भारतीय फुटबॉल का गोल्डन एरा माना जाता था। इस दौरान कोलकाता के मैदानों से किस तरह से इंडियन फुटबॉल का उदय हुआ और कोच सैयद अब्दुल रहीम के कड़े संघर्ष के बाद एशियाई गेम्स में भारतीय टीम ने कई गोल्ड मेडल जीते। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। रोहित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2023 से 25 सीजन में छक्कों का अर्धशतक पूरा करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने। मार्क वुड के ओवर में रोहित ने यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो रोहित शर्मा 50 छक्कों का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बने। रोहित ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 32 मैचों में 54 पारियों में आज तक 51 छक्के जड़ चुके हैं। इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स है, जो 45 मैचों की 82 पारियों में अभी तक 78 छक्के लगा चुके हैं। तीसरे नंबर पर भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मौजूद है। पंत ने 24 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप टेस्ट मैच में 38 छक्के जड़े हैं। चौथे नंबर पर इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो मौजूद हैं। बेयरस्टो ने 35 मैचों की 66 पारियों में 29 छक्के लगाए हैं। 5वें स्थान पर भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मौजूद है। जायसवाल ने 9 टेस्ट मैच की 16 पारियों में 29 छक्के लगाए हैं। तो ये था पूरा रिकॉर्ड और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।